मैं BN मंडल विश्वविद्यालय का प्रतिकुलपति आपको BNMU संवाद में उसके YouTube चैनल पर आपका अभिवादन करता हूं। ये हमारी तीसरी मुलाकात लगातार है। मैं आप सबों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि जिस राष्ट्रीय लॉकडाउन में और कोरोना महामारी के इस परिदृश्य में विश्वविद्यालय हमारा क्रियाशील है और सतत क्रियाशील है और ये और भी क्रियाशील रहेगा। हम जो सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड है कोरोना की अवधि में, उसका पालन करते हुए विभिन्न कार्यों के संपादन के लिए तत्पर हैं। शीघ्र ही आप छात्रों को जो चयनित होकर के इंतज़ार कर रहे हैं नामांकन के लिए, उसके प्रारूप बनाए जा रहे हैं। ये प्रारूप आपको 1-2 दिन के अंदर उपलब्ध होगा और छात्र सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, SOP को पालन करते हुए वे अपना नामांकन अपने चयनित स्थानों में कर सकेंगे। जो हमारा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर 19 जुलाई-दिसंबर सत्र है, चूँकि ये विलम्ब हो रहा है और BN मंडल यूनिवर्सिटी ने भरसक प्रयास किया कि सत्र नियमितीकरण हो जाए। स्नातक स्तर पर हम बिल्कुल नियमित हैं। 2020 की परीक्षा देश के किसी विश्वविद्यालय में नहीं हुई, स्नातक स्तर पर हमारी भी नहीं हो सकी है। हम तो स्वयं तैयार हैं तमाम चीज़ों से, लेकिन नहीं हो सकी थी, इसलिए हम तो बराबरी में स्नातक स्तर पर, स्नातकोत्तर स्तर पर थोड़ी दुश्वारी है, उसको हम लोग भरसक पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ स्नातक स्तर पर डिग्री पार्ट 1 20 में जो नामांकन होने हैं उसके लिए छात्रों को आवेदन करना है। कल ही हमारे नामांकन समिति की बैठक हुई है और उसमें प्रस्ताव पारित किए गए हैं कि शीघ्र ही ऑनलाइन आवेदन छात्र कर सकेंगे और अपनी इच्छा के अनुसार अपना महाविद्यालय और विषय अपनी प्राथमिकता के आधार पर नामांकन के लिए आवेदन करेंगे। लंबी अवधि दी जाएगी छात्रों को, ताकि जो आवागमन का भी जो अभी साधन उपलब्ध नहीं है। साथ ही साथ UGC ने बताया है कि नया सत्र वो अगस्त में शुरू होगा और जो पुराने सत्र हैं जैसे डिग्री पार्ट 2 हुआ या डिग्री पार्ट 3 हुआ, ये सब जुलाई से शुरू होंगे। तो नवीन सत्र का प्रारंभ वो अगस्त से होगा। ये UGC ने दिशा निर्देश दिया है और हमारा विश्वविद्यालय उसे अक्षरशः पालन कर रहा है। इसलिए आप तमाम छात्रों से हम आग्रह करना चाहेंगे कि आप स्वयं भी अपने मोबाइल से, एंड्रॉयड मोबाइल से या अपने साथी के लैपटॉप से आप लिंकिंग करेंगे और अपना आवेदन रजिस्टर्ड कराएंगे, ताकि अपनी इच्छा के अनुसार जो महाविद्यालय चुन सकें। और उसमें मैं आप छात्रों को बताना चाहूँगा कि हमारे राज्य में बिहार पहला राज्य है देश में जहाँ सामाजिक स्तर के आधार पर आरक्षण दिया गया है। तत्कालीन माननीय कर्पूरी जी जब मुख्यमंत्री थे 1977 में, तभी उन्होंने समाज के पिछड़े तबकों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया। बिहार देश से आगे सोचता है। आपको याद होगा कि बिहार में जो 77 में लागू हुआ वो भारत में 90 में लागू हुआ। आप अंदाज लगाएं कि हम 12-14 साल देश से अग्रसोची हैं। इसी के तहत आप छात्रों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप विभिन्न कोटि में आवेदन होता है। अगर आप अत्यंत पिछड़ी जाति के हैं, जिसको EBC कहते हैं, उसके आवेदन आप प्रमाण पत्र बनाएं। जो छात्र पिछड़ा में है, जिसको हम लोग BC बोलते हैं आजकल, उसका प्रमाण पत्र बनाएं। साथ ही साथ जो शारीरिक रूप से जो अति विशिष्ट व्यक्ति हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं, वे उसका प्रमाण पत्र बनाएं, इसलिए कि उनके लिए भी 5% सीट आरक्षित है। साथ ही साथ इस BNMU संवाद से जुड़े हुए तमाम साथियों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जो छात्र इन आरक्षण की श्रेणी में नहीं आते हैं, जो इस आरक्षण की श्रेणी से परे हैं, उनके लिए भी ये व्यवस्था है। 10% सीटों का आरक्षण उनके लिए किया गया है कि ये उसको हम लोग बोलते हैं कि आर्थिक रूप से पिछड़ा तबका, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, EWS, और इसका प्रमाण पत्र अंचलाधिकारी से मिलता है। जो छात्र नामांकन के समय में अगर ये EWS का प्रमाण पत्र नहीं लगाएंगे तो फिर उनका प्रमाण पत्र हो सकता है कि बाद में समाहित नहीं किया जाए, और नहीं ही किया जाएगा। इसलिए कि जब मेरिट लिस्ट बन जाएगा तो बाद में उसको
ऊपर नीचे नहीं किया जा सकता है, इसलिए कंप्यूटर जनरेटेड होता है और उसमें वो चेंज नहीं हो सकता है, वो एडिटिंग नहीं हो सकता है, ये राइट किसी को नहीं है। इसलिए इसका आप लाभ लेंगे, चाहे आप फिजिकली चैलेंज्ड हो, चाहे आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो, चाहे आप अनुसूचित जाति के हों, चाहे अनुसूचित जनजाति के हों, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अत्यंत पिछड़ा हो, तो वो जरूर इसका प्रमाण पत्र लगाएं। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि महिलाओं को विशेष आरक्षण है कि सभी कोटि की आरक्षित की महिलाएं, ये उनको भी आरक्षण का लाभ मिलता है। अगर उस श्रेणी के छात्र नहीं मिलते हैं तो अन्य श्रेणी के छात्र की महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। इसलिए नामांकन में ये सुविधाएं हैं। हम समझते हैं कि BNMU संवाद के माध्यम से आप सभी छात्र, और अगर आपके कोई परिजन या आपके कोई पाल्य अगर इसमें आवेदन कर रहे हैं तो पूरी तैयारी के साथ आवेदन करें और पूरी सोच समझ के उसको लॉगिन करें और फाइल करें अपना आवेदन, ताकि दोबारा आपको रजिस्ट्रेशन के लिए शुल्क न जमा करना पड़े। साथ ही साथ एक और सूचना मैं छात्रों को बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने BNMU कोसी डिवीजन का रिजल्ट 28 फरवरी को निकाल दिया था, लेकिन तकनीकी कारणों से और सहयोगात्मक रवैये के चलते पूर्णिया डिवीजन का रिजल्ट 2.5 महीने बाद हम लोग निकाल सके। इसके चलते दोनों विश्वविद्यालयों के परिक्षेत्र में आने वाले बहुत सारे छात्र अभी उधेर-बुन में पड़े हुए हैं, जिनका पेंडिंग रिजल्ट है, और उसमें सुधार हम लोग बहुत ही द्रुत गति से कर रहे हैं और उन्हें परेशान नहीं होना है। हजारों छात्रों ने अपना आवेदन ऑनलाइन कुलपति महोदय के निर्देश के आधार पर समर्पित किया है। उन पर द्रुत गति से कार्य चल रहा है और रिजल्ट दुरुस्त हो जाएगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि UMIS के माध्यम से, नहीं तो उन्हें सूचना भी भिजवाने के प्रयास करेंगे। मैं आप लोगों को एक आवश्यक सूचना शेयर करना चाहूँगा कि कल 10 बजे यानी 21 मई को 10 बजे दिन में BNMU फेसबुक लाइव पर आपसे मैं रूबरू होऊंगा, जिसमें लौटो प्रकृति की ओर, नहीं तो प्रकृति तुम्हें लौटा देगी, इस पर परिचर्चा करेंगे। और हमें उम्मीद है कि आप उसमें हमारे सानिध्य का लाभ उठाएंगे और इसको अपने जीवन में भरसक उतारने की कोशिश करेंगे। इसलिए कि हमारी संस्कृति है कि तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सोर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे विचारकों ने, हमारे कवियों ने ये कहा है कि तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सोर। साथ ही साथ आज ही नहीं, 2700 वर्ष पहले गौतम बुद्ध जी ने कहा था कि तृष्णा को छोड़िए और अपरिग्रह को अपनाइए, तभी आपके दुखों का हरण होगा। आज पूरी दुनिया में इंसान संकट में है। इतने संकट में तो कोई प्राणी नहीं है। क्यों इतने संकट में इंसान है? ये गंभीर मसला है और हम समझते हैं कि प्रकृति से विमुख होना ही दुखों का कारण है। इस पर कल परिचर्चा करेंगे। हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं BNMU फेसबुक पर लाइव में। आप कल 10 बजे 21 मई को आप सम्मिलित हों। बाद के इस अंश में आज मैं शशि भूषण, उपकुल सचिव परीक्षा, स्नातक तृतीय खंड परीक्षा 2019 के उन छात्रों को सूचित करना चाह रहे हैं जिनका परीक्षाफल स्नातक प्रथम खंड तथा द्वितीय खंड के अंक के अभाव में लंबित है। वैसे यह परीक्षाफल औपबंधिक रूप से प्रकाशित किया गया है, जिसका टेबलेटर के द्वारा बाकी है। इस क्रम में मैं प्रथम तथा द्वितीय खंड का अंक कोसी डिवीजन के छात्रों का अभी अंकित किया जा रहा है, जिसमें BNMV कॉलेज के निम्नलिखित क्रमांक के छात्रों का परीक्षाफल सुधारा गया है। BNMV कॉलेज के इकोनॉमिक्स ऑनर्स के रोल नंबर 17,10,779, 17,10,794, 17,10,808 एवं 67,329 रोल नंबर का
परीक्षाफल सुधारा जा चुका है। इंग्लिश ऑनर्स के रोल नंबर 17,10,884। ज्योग्राफी ऑनर्स के छात्रों का रोल नंबर है 17,10,622, 17,10,665, 17,10,682, 17,10,686, 17,10,688, 17,10,698, 17,10,753, 17,10,761, 17,10,765, 20-15-013 4741, 66,560, 66,574, 66,579, 66,589, 66,676 एवं 67,561। इसके बाद हिंदी ऑनर्स के निम्नलिखित क्रमांकों के छात्र का परीक्षाफल सुधारा जा चुका है। वे हैं, उसका क्रमांक है 17,10,007, 17,10,041, 17,10,043, 17,10,051, 17,10,113, 17,10,133, 17,10,196, 17,10,210, 17,10,218, 20-15-013 4659, 66,934, 66,962, 66,963। इसके अतिरिक्त अन्य विषयों के भी छात्रों का परीक्षाफल सुधारा जा चुका है, जिसकी कुल संख्या 82 है। अब उसी कॉलेज में 131 छात्रों का परीक्षाफल अभी तक लंबित रखा गया है, जिसमें पार्ट 3 के अंक को प्रेषित करना है तथा वैसे छात्र जो 2014 के पार्ट 1 में सम्मिलित हुए थे, उनका भी परीक्षाफल स्थगित किया जाएगा। एक और जानकारी मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि BNMU संवाद YouTube चैनल पर प्रसारित हो रहा है। आपसे आग्रह है कि आप इसको सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल निःशुल्क है और इसमें BNMU की तमाम गतिविधियां प्रसारित होती हैं। साथ ही साथ BNMU के अधिकारियों के बारे में भी, उनकी जीवनी के बारे में भी उसमें प्रसारित किए जाते हैं, ताकि आपको एक प्रेरणा भी मिले और ताकि पता चल सके कि उपलब्धि के पीछे जो कड़ी मेहनत ही होती है और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। इन तमाम चीज़ों से आप रूबरू होंगे। सिर्फ यही नहीं, चर्चाएं भी और परिचर्चाएं भी उस पर आयोजित होती हैं। आप BNMU संवाद YouTube चैनल से जुड़ें और हम समझते हैं कि आप इसके सदस्य बने। आप स्वयं BNMU परिवार के सदस्य बन जाएंगे और आप अपने को अकेले महसूस नहीं करेंगे और तमाम सूचनाओं के लिए आपको इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। हर दिन की हर गतिविधि की सूचना आपको घर बैठे प्राप्त होगी, फिंगर टिप्स पे आपको उपलब्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।